नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश शुक्ला आप लोगों का गुरुकुल डिजिटल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन ऑपरेटर्स। तो जिन ऑपरेटर्स को अब तक हमने कवर नहीं किया है, आज उन सारे ऑपरेटर्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जिन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं इन ऑपरेटर्स में वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे या समझेंगे कि वो होते क्या हैं एंड हाउ डू दे वर्क। ओके, चलिए मूविंग अहेड वी हैव assignment operators first. Okay, so first we have assignment operators. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या होते हैं, जो वैल्यूज को असाइन करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर असाइन कैसे करते हैं? तो मैं अब देखिए, जब भी हम मैथ्स में कुछ चीज होती है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारे वेरिएबल को रखते हैं। किसको रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वेरिएबल को, और राइट हैंड साइड में हमारे वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, और इस तरफ हमारा जो होता है वो हमारी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो x इज इक्वल्स टू 5। ठीक, यहां देखिए, तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा वेरिएबल x है इसको वैल्यू असाइन हो रही है कौन सी? 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो असाइन हो गई। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द थिंग वेयर दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज। सी, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है वो इक्वल्स टू ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा पहला असाइनमेंट जिसको हम इक्वल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है, इट वर्क्स सिमिलरली x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अगर आपने लिखा x प्लस 3, जैसे अगर मैं कहूं इस केस में मैंने x की वैल्यू को 5 असाइन किया था और फिर मैंने कहा x इज इक्वल्स टू x प्लस 3, इसका मतलब होगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, और इन दोनों का जो सम होगा वो वैल्यू अब असाइन हो जाए इस x नाम के वेरिएबल को, यानी कि दैट विल बिकम 8। तो x की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8। अंडरस्टूड? सिमिलरली माइनस इक्वल्स टू जो हमारा ये सिंबल है, ये रहा माइनस इक्वल्स टू में, इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू x माइनस 3, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि x की नई वैल्यू 8 हो गई। ठीक, तो अब 8 होने के मतलब क्या कहा हमने कि x को दोबारा से अपडेट करना है। क्या करना है? 8 माइनस 3, यानी कि अब इस केस में वापस से x की वैल्यू हो गई 5। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है स्टार इक्वल्स टू। ये सिंपली मतलब वर्क वैसे ही करते हैं जैसे हमारे अर्थमेटिक करते हैं, बट ये यूनरी वे में वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक ही वेरिएबल रख रहे हैं। ठीक, तो जैसे एक वेरिएबल है और बाकी वैल्यूज हैं, करते ये बाइनरी ऑपरेशंस ही हैं बट ऑपरेट ऑन वन हो रहे हैं इसलिए। हालांकि ये यूनरी नहीं है, यूनरी अलग चीज होती है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बट अपने रेफरेंस के लिए आप इसको मान सकते हैं कि ये यूनरी वे में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार इक्वल्स टू, तो स्टार इक्वल्स टू में x स्टार इक्वल्स टू 3, मतलब x इज इक्वल्स टू x इंटू 3। जैसे हमारा इसमें अगर बात करें तो x की वैल्यू 5 थी, 5 इंटू 3, तो अब इस केस में 15 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि x हमारा 5 था और इंटू 3 करवाया तो x की वैल्यू ही अपडेट होगी। ये देखिए, तो अब x की नई वैल्यू हो गई 15। ठीक, अब अगले केस में लिखा हुआ है x डिवाइड इक्वल्स टू 3। ठीक, तो x डिवाइड इक्वल्स टू 3, अब ये ध्यान से देखने की जरूरत है, ये सिंगल डिवाइड है। कौन सा वाला? फ्लोर डिवीजन है या फ्लोट डिवीजन है? मैंने आपको 2 डिवीजन करवाए थे, याद है किसी को? फ्लोट डिवीजन है ये। ठीक है, क्योंकि सिंगल डिवाइड का मतलब फ्लोट, यानी कि पॉइंट में वैल्यूज आएंगी। अब कह रहा है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 3, मतलब x इज इक्वल टू x हमारा क्या है 15 डिवाइड बाय 3। इस केस में क्या आंसर आएगा, किसी को पता है? 5 नहीं, आंसर विल बी 5.0। अंडरस्टूड? क्यों होगा? फ्लोट में आंसर देता है ये हमारा, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट इज मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? जी रिमाइंडर देगा। तो अगर x को मॉड्यूलेट करेंगे हम 3 से तो क्या आएगा रिमाइंडर? करके देखें, चलिए कर लेते हैं। 5 है मेरा x, मॉड्यूलेट करना है 3 से, 3 वन जा 3, क्या बचा 2, यही तो रिमाइंडर, ही तो हमारा मॉडुलस की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या आएगा? x की नई वैल्यू हो गई
2। ठीक, अब इस केस में नेक्स्ट इज फ्लोर के बाद आ गया ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन यानी कि इंटीग्रल डिवीजन, मतलब इंटीजर वैल्यू आएगी। अब देखो इस केस में मैं इसको 2 ना लेके इसको 20 ले रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू को मैं 20 कर देता हूँ, आप मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x एज्यूमिंग x इज इक्वल टू 20 इस केस से, तो x को अगर आपने 20 मान लिया तो अब हम करेंगे क्या, 20 फ्लोर डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होगा बताइए। 20 को जब हम फ्लोरली डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 6 जा 18, क्या बचा 2, आगे डिविजिबल नहीं है। अगर करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नॉन पॉइंट वैल्यू तक 6। तो इस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, x इक्वल्स टू 6। ठीक, अब वही सिमिलरली x इज इक्वल्स टू x स्टार स्टार 6। ठीक, अगर x स्टार स्टार इक्वल्स टू लिखा हुआ है उस केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने 6 ले रखी है अभी है, तो 6 की पावर 6 स्टार स्टार 3 यानी कि 6 का पावर क्यूब, तो 6 इंटू 6 36 एंड 36 इंटू 6, तो क्या होगा बताइए, 6 6 36 के 6 कैरी 3 6 3 9 प्लस 3 12, तो 126। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आने वाला है, हमने लॉजिकल में भी पढ़ा था, हालांकि इनको लॉजिकल और ये सिमिलरली वर्क करते हैं। ठीक, बस ये सिंबल वाइज वर्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड का सिंबल यूज करते हैं, यहाँ और का और यहाँ जॉर का। ठीक है, नेक्स्ट बिटवाइज शिफ्ट्स है। ठीक, तो ये ऑपरेटर्स जब हमारे यूज में आएंगे मैं उस वक्त आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं इनको नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए इनको मैं स्किप कर रहा हूं, ये 4 ऑपरेटर्स को। ठीक, एंड ऑपरेटर्स हमें दोनों कंडीशन ट्रू होने पे आंसर्स देते हैं, और दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होता है तब आंसर आता है। ठीक, लेकिन जॉर जो होता है जब दोनों ट्रू होते हैं तब भी नहीं आता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, अब आप देख लीजिए, ये एंड है, ये और है और ये जॉर है। ठीक है, जॉर XOR ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जॉर ऑपरेटर का सिंबल है, और ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। ठीक, चलिए इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं यहीं पे। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसी को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। अब जहां दो वैल्यूज की बात हो तो उसमें जब भी कंपैरिजन होगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है बात सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आंसर आ रहा है तो इन दैट केस या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है। तो अगर ट्रू है तो यानी कि वैल्यू 1 है, और फॉल्स है तो वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए तो इस एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे x इक्वल्स टू y लिया हुआ है, तो x को ले लो 5, ठीक है, y को ले लो 3। अब कंपेयर होना है। ठीक, तो क्या x जो है इक्वल, देखिए मैं इसको डबल इक्वल पढ़ता हूं, इक्वल नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, तो आप अगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ा करो इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो जैसे x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो क्या x जो है वो y के बराबर है? क्या 5 इक्वल्स टू 3 है? नहीं है ना, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, आगे ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और वहां पे हम करेंगे भी इनको। ठीक, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू। तो जब भी कोई चीज ट्रू नहीं होती है उस केस में ये आंसर आता है। ठीक, तो जैसे इसमें हमारा क्या x y के इक्वल है? नहीं है, तो इस केस में आएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन। ठीक, ग्रेटर देन मतलब क्या वो चीज बड़ी है या नहीं है। तो ग्रेटर देन का सिंबल होता है वही हमारा जो ग्रेटर देन में मैथ्स का सिंबल होता है। तो 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक, लेस देन, क्या 5 लेस देन 3 है? नहीं है, तो फॉल्स आएगा, होता तो ट्रू आता। ठीक, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब इस केस में अगर बड़ा नहीं है तो बराबर है क्या?
तो बराबर भी नहीं है। देखिए 5 बड़ा भी नहीं है ना बराबर है 3 के, ठीक। तो इस केस में ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा जी। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली क्या 5 छोटा है या 3 के बराबर है? नहीं है, तो इस केस में क्या आएगा? ये फॉल्स। ठीक है, चलिए इतने ही है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। ये आपस में रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूविंग अहेड वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, हमारे वेरिएबल्स की या वैल्यूज की आइडेंटिटी को, वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। तो जैसे इसके अंदर पहला है मेरा इज ऑपरेटर। ठीक है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, जैसे x इज y। मतलब ये वेरिएबल्स के केस में ही नहीं होता है, आगे हम लिस्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं तो वहां पे भी ये हमारे काम आएगा। इज या इज नॉट, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स ही ये भी रिटर्न करता है, बट ये क्या करता है? उनकी आइडेंटिटी चेक करता है कि क्या ये वही चीज है या नहीं। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरा x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, तो अगर इसमें कहूंगा x इज y और अगर मैंने इसके आगे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी कुछ इस प्रकार, तो ये अगर दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स। इस केस में ये ट्रू आएगा। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, तो 5 ही है दोनों, तो इस केस में फॉल्स आएगा इस वाले में अगर हम करेंगे तो। ठीक है, और अगर इसको डायरेक्ट रहने देंगे तो ट्रू आएगा। मतलब अगर इसको ये सेम नहीं होते, जैसे 5 की जगह 6 होता, तो इफ x इज नॉट y, क्योंकि वो 5 है x और y 6 होता उस केस में, तो हमारा आंसर ट्रू आता। ठीक है, दैट्स ऑल आई गेस। नेक्स्ट वी हैव नथिंग। तो आज हमारा टॉपिक इसी पे एंड होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोगों के फिजिकल क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।